फरहाद से ये बात बर्दाश्त तक नहीं होती कि किस तरह मेमल किसी और से शादी करने की हामी भर सकती है, यहाँ तक कि वो उसके मंगेतर से मिलने का फैसला कर लेता है। वो साफ साफ उससे कहता है कि तुम मेमल की जिंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरह नहीं जाओगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। तब तो उसका मंगेतर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाली कि मैं मेमल की जिंदगी से दूर चला जाऊं? मैं और मेमल एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। तब फरहाद कहेगा, मेरे होते हुए तो नहीं होगी तुम्हारी शादी मेमल से, क्योंकि मैं मेमल को पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, किसी के साथ उसे बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। उसका मंगेतर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है, यहाँ तक कि फरहाद गुस्से में आकर पिस्टल से उसके सीने पर गोली चला देता है, जिसके बाद मेमल का मंगेतर उसी वक्त अपनी जान की बाजी हार देता है। लेकिन उसकी माँ फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, अपने बेटे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका बेटा बिल्कुल बेबस जमीन पर पड़ा होता है। वो उस वक्त अपने बेटे की जान तक नहीं बचा पाती, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि फरहाद इस तरह उनके बेटे की जान भी ले सकता है। इधर जब मेमल के घर वालों को इस बारे में मालूम होता है कि किस तरह फरहाद ने मेमल के मंगेतर की जान ले ली है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेमल को किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनते हुए नहीं देख सकता था, तब तो उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मेमल काफी ज्यादा घबरा जाती है कि फरहाद किस तरह पागलों की हद तक उसे चाहने लगा है और किस तरह वो मेमल की खुशियों को बर्बाद कर रहा है सिर्फ अपने मकसद के लिए। मेमल की फूफो मेमल को दिलासा देने की कोशिश करती है, मेमल मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुम इस वक्त किस किस्म की कैफियत से गुजर रही हो। फरहाद ने तुम्हारे मंगेतर की जान लेकर तुम्हारी खुशियों को तुमसे छीनने की कोशिश की है, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं मेरे भाई का सराज अमृतसरी का कि वो मेरे बेटों के कातलों को अभी तक भूला नहीं, अपनी बेटी के शोहर के कातलों को कैसे भूल सकते हैं। उस वक्त तो फरहाद की बहन की बातें मेमल के जहन में गूंजना शुरू हो जाती हैं। उसने मेमल से यही कहा था कि अगर वो आसानी से फरहाद की जिंदगी का हिस्सा बन गए तो बहुत सारी दुश्मनियों से बच जाएंगे दोनों खानदान, लेकिन अब दुश्मनी इस हद तक बढ़ जाएगी कि एक न एक कत्ल जरूर होगा, या तो मेमल का भाई या फरहाद, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो कत्ल होना ही है, क्योंकि सराज अमृतसरी किसी सूरत पर पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अपनी बेटी की खुशियाँ बर्बाद करने वालों को वो कैसे जीने का हक दे सकते हैं। दूसरी तरफ फरहाद के बाबा तो जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मारते हैं। जरा तो शर्म कर लेते, पहले ही हम दोनों खानदानों के दरमियान किस कदर कत्लो गारत हो चुकी है, लेकिन तुम पर तो सिर्फ और सिर्फ मेमल की मोहब्बत का भूत सवार है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि सराज अमृतसरी अपने भतीजों का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब तुमने उसकी बेटी की खुशियों को बर्बाद किया है। वो किसी सूरत पर पीछे नहीं हटेगा। बाबा आप जानते हैं कि मैं मेमल को किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ उसे, बेपनाह मोहब्बत। उसे किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने देता, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके वालिद तो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं अपने बेटे की इस तरह मेमल के लिए मोहब्बत देकर कि वो तो दीवानों की तरह मेमल को चाहने लगा है, किसी सूरत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।